हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीसीसी वर्सीमा। तो चलिए आज मैं फेस वीडियो इस बोर्ड पर फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं हिंदी चैप्टर से लेके आया हूँ। हिंदी ग्रामर में हिंदी व्याकरण में लेके आए हैं आपके लिए कि शब्द किसे कहते हैं। समझ गए? इसी से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, मतलब शब्द इसी से आपको सब पता चलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही जवाब देंगे, यानी शब्द किसे कहते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, फिर उसके बाद रचना की दृष्टि से होता है या बनावट की दृष्टि से होता है, और फिर होते हैं, फिर उसी से आपको धीरे धीरे संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ में लेकर चल जाएंगे, क्रिया विशेषण, इसी के अनुसार से। तो ये वीडियो आपको सीरियल बाय सीरियल से मिलेगा, फिर आपको ये वीडियो मिलेगा। तो अभी में होगा इसी के दृष्टि से जो आती रहेगा, तो उत्पत्ति की दृष्टि से है। तो चलिए शब्द किसे कहते हैं, मैं इसको सबसे पहले जानकारी जानेंगे। यानी शब्द को सबसे पहले जानकारी जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हमारे चैनल पर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार एजुकेशन वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शब्द किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखना है क्या लिखा है? वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को, देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अब जैसे में देखिए, घर, अभी घर क्या है? अब जैसे देखिए, अगर घा में आ भी मिलल है, रा में भी आ मिलल है, मतलब कि शब्द मिला हुआ है, वर्ण बड़ी में नहीं मिला। घा 2 को मिला ना, घा और रा वर्ण है, तो ये वर्ण मिला के क्या बन गया? अब एगो शब्द बन गया। जैसे पटना, अब पटना भी क्या बन गया? पा मिला के बना पटना, ये शब्द हो गया। लिखना शब्द हो गया, मतलब वर्ण है एकदम संपद। अब आइए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। जो पहला है, देखिए क्रम पहले उत्तर इस तरह से लिखिएगा। उत्तर है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, और तीसरा है देशज और विदेशज। तद्भव और तीसरा है देशज, तथा चौथा है विदेशज। तो अब आइए इसको भी क्या है कि तत्सम किसे कहते हैं, और तत्सम देखिए, अब इसी को डिफिनेशन देंगे कि तत्सम देकर डैश दीजिए। तत्सम, तो तत्सम देकर डैश देंगे कि तत्सम क्या है। तो एक में क्या लिखना है आपको तत्सम में, कि हिंदी में इसका डिफिनेशन देना है कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को
हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे जगत है ना, फल संस्कृत में भी बोला जाता है। पुष्प संस्कृत में है, हिंदी में भी लिखा जाता है पुष्प। और आइए पृथ्वी, देखिए पृथ्वी बोला जा रहा है। फिर और पुस्तक संस्कृत ही शब्द है, इत्यादि। लेकिन एकरे जो है, अब आइए कि तद्भव क्या है, तो दूसरा है तद्भव। तो तद्भव क्या है, तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या है कि यही चीज को तत्सम के, एकरा में आपको क्या कर रहा है कि तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। अब एक जैसे देखिए, जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत है। अग्नि शब्द क्या है, संस्कृत है, यानी ये है आपका तत्सम। लेकिन एकरे तत्सम को अब अग्नि का क्या कहता है सब आजकल, जैसे आजकल क्या हिंदी में इसको आग कहा जाता है, आग। तो आग आपको हो गया क्या, तद्भव। तद्भव। और एक हुआ ये कर्पूर, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कर्पूर, लेकिन आज कर्पूर जो है आपका तत्सम है। लेकिन यही कर्पूर का कर्पूर का अस्कल क्या कहता है, कपूर। तो कपूर आपका क्या है, तद्भव इत्यादि। फिर देखिए देशज और विदेशज, जगह नहीं है, फिर इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर इसको डस्ट करके मैं आपको देशज और विदेशज का डिफिनेशन मतलब परिभाषा देते हैं। तीसरा देखिए देशज, यानी देशज में अब क्या करना है, तो देशज का डिफिनेशन देना है कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द, पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। देशज कहलाते हैं। देशज कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जैसे में एक चीज और क्या लिखना है कि इनके मूल रूप का पता नहीं चलता है। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता है।
जैसे अब जैसे में देखिए, जैसे में क्या है, इसको डिबिया, डिबिया है ना, मगही भाषा में एकदम सबका अपना अपना देश का बोलचाल है। डिबिया, फुनगी, और देखिए तेंदुआ, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। है ना, एकदम देहाती देहाती भाषा है। देशज, उसी को देशज कहते हैं। जैसा सबका अलग अलग भाषा देश में होता है वैसी है। चौथा में क्या है आपका, विदेशज, मतलब कि विदेशज मतलब जो विदेश में जन्मा हो। देखिए अब विदेशज का डिफिनेशन कैसे देंगे, तो लिखना है कि जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ हो, विदेशों में हुआ हो, उन्हें विदेशज कहते हैं। हुआ है, हुआ है लिखेंगे, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अब एकरा में देखिए, जैसे में, एकरा में जैसे में क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेश में जन्मा, अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या क्या है, हॉस्पिटल, अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर, अंग्रेजी शब्द है। बुक, अंग्रेजी शब्द है। टेबल, अंग्रेजी शब्द है, इत्यादि। और दूसरा में जैसे में इसको देखिए, फारसी। अब फारसी में क्या होगा, यानी विदेशज के मतलब हुआ हमारे देश में नहीं है, विदेशज यानी दूसर देशों का भाषा है। उसी जैसे अंग्रेजी हॉस्पिटल, मतलब अंग्रेजी में क्या, हॉस्पिटल, जो अंग्रेजी भाषा पहले से माना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के हिंदी भी होता है अस्पताल, लेकिन हॉस्पिटल अधिकतर सब क्या बोलते हैं, अस्पताल हानि नहीं कोई बोलता है डायरेक्ट, सब सारे कोई नहीं बोलते हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर के बुलाइए, बुक, टेबल कहाँ है, इस तरह से बात करते हैं। तो चलिए आप देखिए, जो सरका में है इसका फारसी। तो फारसी भाषा में क्या क्या है, तो फारसी भाषा में देखिए क्या कहा जाएगा इसको, आराम, फारसी भाषा है। आराम, अफसोस, अफसोस, किनारा इत्यादि। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाला जो शब्द था उसी को पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलता है। फारसी वाला तो हिंदियों में ऐसा ही लिखाता है, आराम, अफसोस, है ना। तीसरा में क्या, अरबी भाषा में, अरबी, तो अरबी भाषा क्या है, असर, किस्मत, ये अरबी भाषा है। किस्मत, ख्याल, दुकान, है ना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आंकड़ा में अभी क्या करना है,
चीज नोट में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूप में होता है। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूप में मतलब इन्हीं रूपों में होता है। इसको नोट के मतलब क्या हुआ कि हम लोग हिंदी में अगर लिखेंगे आराम तो ऐसे लिखेंगे, अफसोस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, किनारा लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे। ये फारसी, अरबी और अंग्रेजी। तो चलिए, सबसे ज्यादा आप लोग की नजर में अंग्रेजी लग रहा है कि हॉस्पिटल बोले में भी ठीक लग रहा है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, डॉक्टर। अब इसी तरह से तो अब ये वीडियो हम आज बताएं आपको शब्द और शब्द मतलब की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं और उन चारों का डिफिनेशन बताएं, मतलब परिभाषा दी है और उसको समझाएं। तो चलिए, हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी और लाइक जरूर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।